एक दिन बादशाह शिकार के लिए जंगल गया। उसके साथ सिर्फ चंद खास मुहाफिज थे। अचानक एक झाड़ी में से गरजदार आवाज आई। सब परेशान हो गए। बादशाह ने तीर कमान संभाली, मगर उसका निशाना खुता हो गया। मुहाफिजों में भगदड़ मच गई और बादशाह तन्हा रह गया। झाड़ियों में से एक बड़ा सा शेर निकला। उसने बादशाह की तरफ लपक कर हमला किया। बादशाह जमीन पर गिर गया और अपनी तलवार भी दूर जा गिरी। शेर गराया और उस पर झपटने वाला ही था कि पीछे से एक तीर आकर शेर के जिस्म में लगा। शेर जख्मी होकर पीछे हटा। ये तीर एक शिकारी ने चलाया था जो करीब ही शिकार की तलाश में था। उसने बादशाह को बचाने के लिए फौरन दूसरा तीर चलाया और शेर वहीं ढेर हो गया। बादशाह ने शिकारी की तरफ देखा और हैरत से कहा, तुमने मेरी जान बचाई है। मुहाफिज लौटे और बादशाह को सलामत देखकर हैरान रह गए। बादशाह ने शिकारी को महल ले जाने का हुक्म दिया। रास्ते भर बादशाह ने उसे अपने साथ सवारी पर बैठाया और कहा, मैं तुम्हें खूब इनाम दूंगा, तुम मेरा महसिन हो। महल में पहुंचकर बादशाह ने शिकारी को शाही मेहमान बना दिया। मगर एक वजीर को यह बात पसंद न आई। उसने दिल में शिकारी के खिलाफ साजिश का मंसूबा बनाया। उसने बादशाह के कान में कहा, यह शिकारी मशकूक लगता है, कहीं यह खुद शेर को न लाया हो। अगले दिन बादशाह ने शिकारी को दरबार में बुलाया और कहा, कुछ लोगों का कहना है तुमने शेर से मेरी जान बचाने का ड्रामा रचाया है। क्या यह सच है? शिकारी हैरान रह गया। उसने कहा, जहां पनाह, मैं तो सिर्फ आपकी खिदमत कर रहा था। बगैर तहकीक के बादशाह ने शिकारी को कैद में डालने का हुक्म दे दिया। महल के मुहाफिज उसे ले गए। शिकारी के चेहरे पर दुख था, मगर उसने कुछ न कहा। महल में खामोशी छा गई। कैद में बैठे शिकारी ने एक मंसूबा बनाया। उसने सिपाही को कहा, अगर मैं झूठा हूं तो मेरी तीर अंदाजी किसी काम है, की ना हो। मगर अगर मैं सच कह रहा हूं तो मेरी तीर से एक कबूतर पकड़ के दिखाऊंगा। बादशाह को शिकारी की बात का इल्म हुआ। उसने हुक्म दिया कि कैदी को तीर कमान दी जाए और कबूतर आजाद किए जाएं। सब हैरान थे कि शिकारी क्या करेगा। शिकारी ने आंखें बंद की, सांस ली और तीर चलाया। तीर सीधा जाकर एक कबूतर को लगा और वो नीचे आ गिरा। दरबार में सन्नाटा छा गया। बादशाह भी हैरान रह गया। उसने कहा, ऐसा निशाना कोई आम आदमी नहीं लगा सकता, शायद हमसे गलती हुई है। शिकारी ने कहा, जहां पनाह, अगर मैं दुश्मन होता तो आपकी जान बचाने का खतरा क्यों लेता? आपने बगैर तहकीक मुझे कैद कर दिया, मगर मैंने हमेशा आपका भला चाहा। बादशाह को अपनी गलती का एहसास होने लगा। बादशाह ने मामला की छानबीन का हुक्म दिया। जल्द ही पता चला कि वजीर ही ने झूठा इल्जाम लगाया था। वजीर ने मान लिया कि हमने झूठा इल्जाम लगाया था। वो शिकारी से हसद करता था। बादशाह को गुस्सा आया और उसने वजीर को अहदे से हटा दिया। शिकारी को इज्जत से दरबार में बुलाया गया। बादशाह ने कहा, तुम न सिर्फ दिलेर हो बल्कि अक्लमंद भी हो। तुमने सब्र और हिकमत से अपना हक साबित किया। शिकारी ने झुककर बादशाह का शुक्रिया अदा किया। बादशाह ने शिकारी को इनाम में सोना, जमीन और शाही शिकारी का अहदा दिया। महल में जश्न मनाया गया। सब ने कहा, ये वही शिकारी है जिसने न सिर्फ बादशाह की जान बचाई बल्कि सच को भी जीत दिलाई। ये कहानी हमें सिखाती है कि सच्चाई और अक्ल हमेशा फतह पाती हैं, और जो लोग साजिश करते हैं वो आखिरकार बेनकाब हो जाते हैं। शिकारी एक आम इंसान था, मगर उसका सब्र, अक्ल और बहादुरी उसे सबसे खास बना गए।